हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज हम बात करेंगे इसराइल के बारे में। दोस्तों आपने न्यूज सुनी होगी दोस्तों, कल रात को हिजबुल्लाह की तरफ से ताबड़तोड़ तरीके से इसराइल के ऊपर में हमला हुआ, हाइफा शहर के ऊपर में। दोस्तों हिजबुल्लाह ने ड्रोन के माध्यम से ये हमला किया है हाइफा शहर के ऊपर में, जिसमें हुआ ये कि हाइफा के अंदर में जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है इसराइलियों की, उसके ऊपर में कुछ ड्रोन जाके गिरे और फटे, जिसमें 4 इजरायली सोल्जर्स मारे गए दोस्तों और 67 से ज्यादा इजरायली सोल्जर्स बुरी तरह जख्मी हुए, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। अब दोस्तों बहुत चौंकाने वाला इंसिडेंट था कल रात को दोस्तों, क्योंकि अब तक इजराइल के इतने सैनिक एक साथ इंजर्ड और मारे नहीं गए, इंजर्ड नहीं हुए दोस्तों। आपको याद दिला दूं, ईरान की तरफ से जो 180 बैलिस्टिक मिसाइल मारे गए थे इजराइल के ऊपर में, उसमें एक भी इजरायली मारा नहीं गया था दोस्तों। लेकिन ये जो ड्रोन से हमले किए हैं हिजबुल्लाह ने, उसमें बुरी तरह से 4 जन मारे गए और 67 इजरायली सैनिक जख्मी हुए हैं। तो इजराइल का आयरन डोम कल दोस्तों कहा जा रहा है फेल हो गया, लेकिन हुआ ऐसा कुछ नहीं है। आयरन डोम ने अपना काम किया। 80 to 90% ड्रोन्स को यूएई जो प्रोजेक्टाइल्स छोड़े थे हिजबुल्लाह ने, उसको इंटरसेप्ट कर दिया, लेकिन जो ड्रोन्स नहीं रोक पाया वो जाके टारगेटेड हिट कर गया और जिसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ दोस्तों। अब दोस्तों इजराइल के जो आर्मी हेड है वो अपने सैनिकों के पास जाके उनको डायरेक्टली बोल दिया कि अब रुकना नहीं है, हमने हाथ ढीला रखा था इनके ऊपर में, अब कोई मर्सी मत दिखाना इनके ऊपर में, अब इनको ताबड़तोड़ तरीके से भूनते तुम रोनते हुए चले जाओ। ये उनके सैनिक ने अपने सोल्जर्स को कहा जब वो बडिंग कर रहे थे, ग्रुप बडी कर रहे थे तब। अब दोस्तों देखिए इजराइल इसमें क्या करेगा। कल रात को ताबड़तोड़ तरीके से गाजा के अंदर टेंट लगे हुए थे दोस्तों, टेंट के यूपर बमबारी कर दी इसराइल ने। यूनाइटेड नेशन भड़का हुआ दोस्तों। 193 यूनाइटेड नेशंस के मेंबर है, जिसमें से 104 मेंबरों ने एक लेटर साइन करके दिया है इसराइल के खिलाफ यूनाइटेड नेशन में। वो लेटर में क्या लिखा है कि यूनाइटेड नेशन के जो पीस कीपिंग फोर्सेस को मारा गया है और जो एंटनी गुटेरेस को इसराइल ने जो बैन करके रखा है, इसराइल ने तो उसको घोषित कर दिया दोस्तों पर्सोना नॉन ग्राटा। मतलब तुम आस पास में भी दिखोगे इसराइल के तो बेटा तुम्हें पकड़ लिया जाएगा, कैदी बना लिया जाएगा। तो दोस्तों इसके खिलाफ 104 कंट्री ने यूनाइटेड नेशन के सपोर्ट में आके लेटर लिख दिया। अब इंडिया पे प्रेशर बना रहे थे कि आप भी साइन कर दो, हम लोग 105 कंट्री हो जाएंगे, क्योंकि बड़े बड़ी कंट्री आएंगी तो उनके लेटर में वजन रहेगा। इंडिया ने मना कर दिया पोलाइटली कि भाग यहां से, नहीं करेंगे हम लोग साइन। क्योंकि दोस्तों पता है कल को अगर ऐसे ही आतंकवादी हमला इंडिया पे होता है ना, तो ये 104 कंट्रीज जो साइन करके दे रहे हैं ना यूनाइटेड नेशन की फेवर में, ये लोग इंडिया के काम में नहीं आएंगे। इजराइल आएगा, क्योंकि वो खुद टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ रहा है। आज जो लोग हिजबुल्लाह को सपोर्ट करते हो ये कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन नहीं है दोस्तों। आप सोचिए कि उनकी रेडिकलाइजेशन कहां तक गई होगी एक हद तक। लेबनान के लोग बोल रहे हैं, सऊदी अरेबिया बोल रहा है हिजबुल्लाह एक आतंकवादी संगठन है, यूएई बोल रहा है, लेकिन ये कुछ लोग हैं जो मानने को तैयार नहीं है। हिजबुल्लाह के फेवर में ये लोग प्लाकार्ड लेके रास्ते पे निकलते हैं सपोर्ट में। अब दोस्तों बात करते हैं इसराइल की। इनको लगता है इसराइल छोड़ देगा। आज जो होने वाला है ना, आज रात को या आज दिन में जो भी होगा, यही लोग जो आज लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, ये इसराइल के ऊपर हाइफा में हमला करने के बाद में हिजबुल्लाह के आतंकवादी लोग लेबनान के अंदर में सेलिब्रेट कर रहे थे दोस्तों। गाजा में भी सेलिब्रेशन हुए हैं और लेबनान के अंदर में मस्जिद एक थी जिसमें से खुशियों की बातें कही गई है कि हमने इतने जनों को मार दिया। सब सेलिब्रेटरी एक स्पीच वहां से चल रही थी मस्जिद से। ये कैद हुआ है लेबनान के अंदर की मस्जिद से। यही लोग आप लिख के ले लीजिए, जब रिटेलिएट करेगा अब इसराइल इनके ऊपर में ताबड़तोड़ तरीके से, तब यही लोग विक्टिम कार्ड खेलेंगे, रोएंगे। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स के ठीक पास में, यूनाइटेड नेशन के जो पीस कीपिंग फोर्स का टेंट है दोस्तों, उसके पास में ही हिजबुल्लाह ने अपना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बैठाया वहां पे। सोचिए ये हाल है। जो फैसिलिटी मिलिट्री की बनाई है जहां से हिजबुल्लाह मिसाइल मारता है,
वो यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग फोर्सेस के 50-100 मीटर दूर से ही फायर कर रहा है और वहां पे यूनाइटेड पीस कीपिंग फोर्स चुप है। तो अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है आने वाले टाइम में। इंडिया ने पोलाइटली मना कर दिया इसराइल के खिलाफ साइन करने का कोई भी लेटर। इसका मतलब यही है दोस्तों कि इंडिया इसराइल के साथ में है आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। अब क्या होता है, इसराइल अब क्या करता है दोस्तों, इसका हम लोग आगे देखना पड़ेगा। जैसे जैसे कोई अपडेट आती है मैं आप लोगों से शेयर करूंगा दोस्तों। आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को दोस्तों, नया चैनल है, आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। हम लोग जियो पॉलिटिक्स कवर करते हैं, प्लस इंडिया के अंदर कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो हम कवर करते हैं दोस्तों। तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, कमेंट करके आप बताइए आपको क्या लगता है। जय हिंद, वंदे मातरम। और दोस्तों साइबर सिक्योरिटी पे जो अटैक हुआ है ईरान के अंदर में, साइबर अटैक इसराइल ने किया है कि किसने किया है, इस पे एक वीडियो बन चुकी है ऑलरेडी। मैं इसको शाम को पोस्ट करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।